देखिए, जिस तरह से अभी मैं खड़ा हूं तो हार्ट में हार्ट सर्कुलेट करा रहा है, वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है और लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है। तो ऐसे में हार्ट के लिए थोड़ी देर में मुश्किल हो जाता है कि ब्लड को लगातार ग्रेविटी से लड़ते हुए ऊपर मेंटेन करे, सिर तक पहुंचाना है, हार्ट को सिर तक पहुंचाना है, राइट। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाकी जितने भी एनिमल्स हैं आप देखेंगे उन सबका हार्ट सेंटर पे होता है। वो चारों टांगों पे अगर होते हैं ऐसे करके तो हार्ट इज इन द मिडिल, बीच में है, राइट, बहुत ज़्यादा ऊंचे पे नहीं है। और इंसान ने खड़ा होना सीख लिया तो हार्ट को ऊपर ले आया, जितना ऊपर जाएगा उतनी लॉ ऑफ ग्रेविटी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारी बीमारियां जो बाकी जानवर में नहीं होती वो इंसान में इसीलिए होती बिकॉज इंसान की जो बनावट है, जो दो पैर में खड़े होना, वो एक डिसएडवांटेज है। उसकी हार्ट कंपैरेटिवली हमारे बॉडी के ऊपर साइड में है और ब्लड को और ऊपर भी थ्रो करना है। और ऐसे में एक हार्ट से कई बार सर्कुलेशन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे सेकेंड हार्ट, दोनों जो काफ मसल है वो सेकेंड हार्ट की तरह काम करता है। जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो यहाँ पे वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल तभी जाके वो डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट। और तभी जाके वो जो गंदा खून जिसे बोलते हैं ब्लू ब्लड, वो हार्ट तक ऊपर पहुँचाने में मदद करता है। मान लो किसी भी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट कमजोर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो इन दोनों हार्ट की मदद ले लो ताकि इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा दें। इन दोनों की मदद आप ऑलरेडी ले रहे हैं इस वक्त भी, राइट नाउ ऑल्सो यू आर टेकिंग, राइट नाउ आई एम टेकिंग बिकॉज आई एम मूविंग। अब मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप अभी मूव नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, राइट, कुछ लोग सिर्फ पैर हिला रहे हैं, कुछ लोग पैर नहीं हिला रहे हैं। जो लोग पैर नहीं हिला रहे हैं, जैसे कि हमारी आदत है कि हम जब बैठते हैं तो स्टेशनरी बैठते हैं, स्टेशनरी बैठ रहे हैं, राइट, यही आदत है, राइट। कई बार पैर हिलाने को भी एक बैड मैनर बोला जाता है। जब आप स्टेशनरी बैठ रहे हैं उस वक्त आपका सेकेंड हार्ट स्विच ऑफ है। सेकेंड हार्ट यूज ही तब होगा जब बॉडी में या पैरों में मूवमेंट होगी, तभी वो यूज होगा। लेकिन क्योंकि आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए नहीं हैं, तो आपका हार्ट ऑलरेडी नीचे है ना। तो इतनी पोस्चर में, इस पोस्चर में, इस लेवल में ये वाला हार्ट जो है वो काफ़ी है ब्लड को सर्कुलेट करने में। लेकिन अगर मैं खड़ा होता हूँ और अब भी मैं मूव नहीं करता हूँ और ऐसा मैं 20-25 मिनट करूँ, तो अब मेरा हार्ट हारने लगेगा। क्योंकि मेरा हार्ट हारने लगेगा तो ये ब्लड जो सिर तक पहुंचता था वो कम पहुंचेगा, तो उससे अनकॉन्शियसनेस, धड़ाम से बच्चे गिरते हैं, आपने देखा असेंबली में, आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया। और जैसे ही धड़ाम से गिरे तो यू आर एट द लेवल ऑफ ग्रेविटी, तो दोबारा से सर्कुलेशन मेंटेन हो गया। ये सारी बातें मैंने पहले भी आपको बताई हैं, राइट। लेकिन इसमें मैं बात ऐड करना चाहता हूं कि ये है सेकेंड हाफ। जब आप पैर को मूव करते हैं, जैसे अभी मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं अपनी सेकंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट से जोड़ रहा हूं, फर्स्ट मतलब प्राइमरी हार्ट से जोड़ रहा हूं। तो अब ऐसी स्थिति में मेरी हार्ट को सपोर्ट मिल रहा है, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, राइट। वर्स्ट सिचुएशन इज इफ आई डोंट मूव, अगर मैं मूव ना करूं, सिर्फ सिर मूव कर रहा हूं, हाथ मूव कर रहा हूं, लेकिन पैर नहीं मूव कर रहा हूं। ये जो सेकंड हार्ट है ये मूव ही तब करेगा जब पैर मूव होंगे, हाथ मूव होने से नहीं, सिर मूव होने से नहीं। पैर जब मूव होंगे तो वो काफ मसल है, तभी वो कंस्ट्रिक्ट होगा, तभी वो डायलेट होगा और उसी से तब सपोर्ट मिलेगी इस हार्ट को, राइट। दुनिया में एक बहुत बड़ी स्टडी जिसका नतीजा अभी आया है पिछले साल, 25 साल से 1998 ऑनवर्ड स्टडी की जा रही है, और देखा गया कि कोई एक अगर ऑर्गन है जिससे ये पता चले कि इंसान कितना जिएगा, तो किसी एक ऑर्गन की ये कंडीशन अगर कॉमनली देखा जाए तो दैट इज द काफ मसल। काफ मसल्स, थ्रू काफ मसल वी कैन प्रिडिक्ट द मॉर्टलिटी ऑफ द पर्सन, राइट। जिनके काफ मसल ठीक नहीं होते हैं उनकी मृत्यु के चांसेस अगले 10 साल में 3 गुना होता है इन कंपैरिजन टू जिनके काफ मसल ठीक होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर पेशेंट बट दे हैव ए गुड काफ मसल्स, राइट। गुड काफ मसल किसे बोल रहे हैं, उसे कैसे गुड करना है, इस पे हम आएंगे, राइट। लेकिन अभी एक ओवरऑल मैं अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूं कि दिस इज ए पंप। इस पंप को आप जब यूज करेंगे, इस पंप को एक ही टाइम पे यूज नहीं करना है, जब आप सोते हैं तब स्टेशन, बिकॉज तब आप ऑलरेडी ग्रेविटी के लेवल पे, तब जरूरत ही नहीं आपके हार्ट को। लेकिन सोने के अलावा किसी भी और पोस्चर में इस पंप का रोल है। आपने गौर किया होगा, कोई भी एनिमल को ध्यान से देखिए, वो कोई भी एनिमल 100% स्टेशनरी नहीं रहता जब वो जगह रहता है, उसके पैर थोड़े बहुत हिलते डुलते रहते हैं। यानी कि हर एनिमल अपने सेकंड हार्ट को हमेशा यूज में लाता है एक्सेप्ट जब वो सो रहा होता है। इंसान जैसे अभी हम में से ज़्यादातर लोग या सभी के सभी सेकंड हार्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यही हमारी लाइफस्टाइल है। और इसी तरह से आप अपने ऑफिस में अगर 8 घंटे बैठ गए, यानी कि 8 घंटे आपने अपने सेकंड हार्ट को इस्तेमाल नहीं किया, और ऐसे ही आप करने वाले हैं अगले कुछ साल तक, ऐसे ही करते आए हैं पिछले कुछ साल तक, राइट। जो हमने कर दिया है गड़बड़, उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन आगे गड़बड़ ना करें, तो वो आज हम बात कर रहे हैं।
हाउ टू इन्वॉल्व द सेकेंड हार्ट सो दैट, एक तो क्रॉनिक डिजीज में, एक तो इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या करें, किसी को एंजाइना पेन हो गया तो क्या करें। जब एंजाइना होता है, जब हार्ट अटैक होता है, तब हमें इस हार्ट का हम अंदर जा नहीं सकते, इस हार्ट की मदद ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई है, लेकिन ये बात जितनी बार बताओ उतना कम है। एक बार और बता देता हूँ। जब भी किसी को एंजाइना हो, जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो, द फर्स्ट थिंग इज कि सेकेंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट से जोड़ देना है, उसके करीब ले जाना है। ये दोनों जितने करीब होंगे उतना ज्यादा सपोर्ट इस हार्ट को मिलेगा। वेरी सिंपल। कैसे करीब लेना है ये आपको मैंने सिखाया था, एक बार और करके दिखाता हूं। अब आई कैन सिट लाइक दिस हियर, पीछे नीचे बैठ गया और ये सपोर्ट लेके व्हेन आई एम सिटिंग लाइक दिस, राइट। अब आप देखिए ये सेकेंड हार्ट इज वेरी क्लोज टू द फर्स्ट हार्ट। ये जो पोस्चर है और पीछे सपोर्ट है, इस पोस्चर में वो जो पेशेंट है, पेशेंट को आराम मिलेगा, उसकी एंजाइना कम होगी, उसका बीपी कम होने लगेगा। तो वेरी सिंपल ये पोस्चर। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों से है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे छोटे जो सोल्यूशन है, अगर ये सोल्यूशन लोगों को पता चल जाए, कोई हार्ट अटैक से डरेगा, घबराएगा, जैसे ही कुछ ऐसा उसको लगेगा ये बैठ जाएगा ऐसे। फिर भी अगर कम नहीं होता तो अदरक चबाएगा, जैसे हम बताते हैं, राइट। ये 2 स्टेप तो सभी कर सकते हैं कहीं भी, राइट। लेकिन इनको छुपा दो, वो साइकिल वाला जो आता है सड़क पे बैठता है उसको हटा दो, भगा दो। अब जब पंचर होगा तब सीधा बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ले जाओ। जो जो बातें हम यहाँ पे बताएंगे या जो बातें मैंने अभी बताई हैं, ये सारा हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। 2500 साल पहले, 5000 साल पहले से ही लिखा हुआ है। द ओनली थिंग इज उसको छुपाया गया है।